से कौन बात करना चाहे? जी खोले माइक उमर अयूब साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, अभी ये ऑर्डिनेंसेस हमारे सारे आपने यहाँ पे टेबल किए हैं सर। हम भी ये फाइनेंस का पोर्टफोलियो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा, यहाँ पे बजट्स पेश किए हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूँ सर, एनर्जी मिनिस्टर पावर एंड पेट्रोलियम अल्हम्दुलिल्लाह रहा हूँ सर। ये जो इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है कि एकदम ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं जिसका इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, ना हम लोग इसको देख सकते हैं ना हम लोग स्टडी कर सकते हैं। या तो सारों से सर यहाँ पे वो अंगूठा पैड रखें, इंक पैड रखें, अंगूठा लगवाना है तो वो तो बात ठीक है, या टेकन एज रेड करना है कर लें, पर सर दिस इज नो वे टू रन अ गवर्नमेंट। हम लोग ये ऑर्डिनेंसेस एज इज रिजेक्ट करते हैं। हमें क्या मालूम सर, हम लोग ऑपोजिशन के मेंबरान हैं यहाँ पे, हम लाखों वोट, करोड़ों वोट, 3 करोड़ लोगों ने हमारी पार्टी को वोट दी है सर। हम लोगों के साथ यहाँ पे जो गवर्नमेंट बैठी है ये तो फॉर्म 147 वाली गवर्नमेंट है। हमें क्या मालूम इनको क्या बिलाल विरका, बिलाल के साथ जो हो रहा है हमारे बाकी के साथ हो रहा है सर। रिकाउंटिंग पे रिकाउंटिंग कोई तुक नहीं बनती। ये इलेक्शन कमिश्नर जो है इसको गवर्नमेंट कनाडा पे leave applications. Khwaja Shiraz Mahmood has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Sanaullah Masti Khel Sahab has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Sabine Ghori has requested for grant of leave for 8th March. Is leave granted? Granted. Dr. Zulfikar Ali Bhatti has requested for grant of leave for 13th and 15th. Is leave granted? Granted. Amber Majid Khan has requested for grant of leave for 13th March to 12th April. Is leave granted? Granted. Muhammad Aslam Guman has requested for grant of leave for 15th March. Is leave granted? Granted. Anika Mehdi has requested for grant of leave from 15th March to 20th April. Is leave granted? Granted. Muhammad On Saklan has requested for grant of leave from 15th March to 18th March. Is leave granted? Granted. हम आइटम नंबर 3 पे आ जाएं। फातिया जी, शाजिया मरी साहबा का। बहुत शुक्रिया सर। आज वैसे तो 15 मार्च है और इंटरनेशनल डे है टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ सर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सर मैं अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रमज़ान के अंदर एक बार फिर गाज़ा में फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। 21 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और 150 जो हैं वो ज़ख्मी हालत में हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जो शोदा हैं उनके लिए दुआ, और जो इस वक्त ज़ख्मी हैं उनकी सेहत और शिफा के लिए दुआ कराई जाए। बहुत शुक्रिया। जाम कमाल साहब प्लीज दुआ करा। ये माइक खोलें डोगर साहब का, आमिर डोगर साहब का। आमिर डोगर साहब जी। स्पीकर साहब, जो शाजिया मरी साहबा ने कहा है रमज़ान अल मुबारक का महीना है, बेदर्दी से वहाँ कत्ले आम हो रहा है और मुस्लिम उम्मा खामोश है, तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और हम चाहते हैं कि उन बेगुनाह जो शोहदा हैं उनकी फातिहा खानी की जाए। जी जाम कमाल साहब जी। जाम कमाल साहब का माइक। रेजोल्यूशन पास किया जाए, एक इस पर सर ज्वाइंट, ये अच्छी तजवीज़ है जी। असद कैसर साहब, असद कैसर साहब, असद और इस हाउस जी इस हाउस का इसके ऊपर एक जॉइंट रेजोल्यूशन आना चाहिए। जी ठीक है, मेरा ख्याल में ये लॉ मिनिस्टर साहब जरा रेजोल्यूशन एक बना लें प्लीज। जी जाम साहब दुआ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमीन। जी आइटम नंबर 3, सेनेटर आज़म नज़ीर तारर, मिनिस्टर फॉर लॉ जस्टिस, टू मूव आइटम नंबर 3।
सर ये कुछ ऑर्डिनेंसेस ले करने हैं हाउस के सामने ताकि ये एक तो इनकी टाइम पूरा हो रहा था ताकि ये कमेटीज में जाएं पढ़ ली। और इसकी बैकग्राउंड ये बात है हो गई है। कि इन सारे ऑर्डिनेंसेस में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं मैं पहले ये explain मैं शायद मसला ही हल हो जाए पहले कादर बिल भाई, है ना जी। शायद मसला ही हल हो जाए पहले मैं जो बताना चाह रहा हूँ पहले ऑर्डिनेंस नहीं, पहले बिल है जी। इंट्रोडक्शन ऑफ सर बिल। पहले दोनों बिल ले कर देता हूँ जी, फिर उसके बाद आ जाते हैं जी। Sir, I wish to introduce a bill further to amend the Civil Codes Ordinance 1962, the Civil Codes Amendment Bill 2024. CPC में सर हमने कुछ amendments की The थी bill लेकिन further to amend Civil Code Ordinance 1962, Civil Codes Amendment Bill 2024 stands introduced. जी, आप बताना चाहेंगे इस पे? सर इसमें CPC में ICT के हवाले से amendments कर दी थी पार्लियामेंट ने, अब उसको सिंक करने के लिए जो 1962 का ऑर्डिनेंस है उसमें कुछ तजवीज़ हुई थी जो रूल्स कमेटी है उसकी तरफ से भी, तो ये बिल ले कर रहे हैं, कमेटी को जाएगा, वहाँ पे जो इनपुट देनी है हाउस के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान ने कमेटी के वो आ जाएगा जी। ये ऑर्डिनेंस नहीं है और ये सर ये दो बिल आ रहे हैं असद साहब। दूसरा आइटम नंबर 4, Senator Azam Nazir Tarar, Minister for Law Justice, to move item number 4. Sir, I wish to introduce a bill further to amend the Legal Aid and Justice Authority Act 2020, the Legal Aid and Justice Authority Amendment Bill 2024. A bill further to amend Legal Aid and Justice Authority Act 2022, the Legal Aid and Justice Authority Amendment Bill 2024 stands introduced. Item number 5, ordinance to be laid. Ordinance का जरा आप explain भी कर सर मैं explain कर देता हूँ सर हमने Senator Azam Nazir Tarar साहब, Minister for Law, to move item number 5. जनाब स्पीकर हमने इनकी पहले बात सुन लीजिए। मैं कादर भाई थोड़ा बता दूं फिर पहले आप आप बात जो सुनेंगे तो कहेंगे फिर उसके पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुताबिक होगा। जब ले हो जाएंगे तो रह क्या जाए? नहीं सर मैं अर्ज कर देता हूँ, मैं बताता हूँ कि इसमें है दें क्या। जरा 1 मिनट माइक दें जी पटेल साहब जी। सर बहुत शुक्रिया सर जी। सर नहीं सर वो तो माशाल्लाह जी, पटेल साहब हमारे बताइए। इंतहाई काबिल वजीर कानून ने वो तो मेरे जवाब का सवाल दे ही देंगे और मेरे बड़े भाई हैं। जी जी। सर मेरा एक अपना बायसियत पार्लियामेंटेरियन एक खदशा है कि ये सर ऐसी क्या मजबूरी हो गई है क्या मैं आपको बता देता हूं। सर एक मिनट सर मैं बता देता हूँ, आसान कर लेता हूँ सर मसला। 3 दिन का नोटिस तो आपके रूल्स में सर जी वो 3 दिन का नोटिस इसलिए नहीं चूंकि ये और हाउस IMF रिलेटेड इश्यूज हैं, ये वो इश्यूज हैं जिसमें कि पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है अगर ये टाइमली ना हुए, और ये उसके बाद ऑर्डिनेंस है, ये कानून नहीं है, और जब ये ऑर्डिनेंस जाएगा उसके बाद आपको मौका मिलेगा कि कानून के ऊपर डिस्कशन और डिबेट करें, कमेटीज को जाए। जी पटेल साहब। फिर मैं बैठ जाता हूँ सर, ठीक है सर। ये IMF तो अब नौजुबिल्ला एक अजीब मैं रूल्स वो सस्पेंड ना करता अगर ये ना होता सर, वही मैं यही तकाजा करता था, मैं समझता था, एक्सपेक्ट ये कर रहा था आपके कंडक्ट से। सर एक तो ये इमरजेंसी में लाए गए, आप एक दिन में हम 15 मिनट में 7 ऑर्डिनेंस तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन चल सर आप कहते हैं कि मुल्क का वसीतर मफाद में, लेकिन सर ये सारे ऑर्डिनेंस निगरान हुकूमत ने बनाए और निगरान हुकूमत ने मेरे ख्याल से और मेरी तनाजुर में अपने मैंडेट से बाहर जाके बहुत सारे काम किए, तो हमें सिंध गवर्नमेंट का मॉडल फॉलो करना चाहिए। निगरान हुकूमत ने जो भी फैसले किए उन पे आप सर एक कमेटी बनाएं, उनको रिव्यू करें, देखें कि निगरान हुकूमत के वो दायरा कार में चीजें आती थी जो वो कर गुजरे या उन्होंने अपने तजावुज किया अपने मैंडेट से। सर ये बहुत जरूरी है। ठीक है जी। जी आप में से कौन बात करना चाहे? जी खोले माइक। उमर अयूब साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर अभी ये ऑर्डिनेंसेस हमारे सारे आपने यहाँ पे टेबल किए हैं सर, हम भी ये फाइनेंस का पोर्टफोलियो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा, यहाँ पे बजट्स पेश किए हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूँ सर, एनर्जी मिनिस्टर पावर एंड पेट्रोलियम अल्हम्दुलिल्लाह रहा हूँ सर। ये जो इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है कि एकदम ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं जिसका इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, ना हम लोग इसको देख सकते हैं ना हम लोग स्टडी कर सकते हैं। या तो सारों से सर यहाँ पे वो अंगूठा पैड रखें, इंक पैड रखें, अंगूठा लगवाना है तो वो तो बात ठीक है, या टेकन एज रेड करना है कर लें, पर सर दिस इज नो वे टू रन अ गवर्नमेंट। हम लोग ये ऑर्डिनेंसेस एज इज रिजेक्ट करते हैं। हमें क्या मालूम सर, हम लोग ऑपोजिशन के मेंबरान हैं यहाँ पे, हम
लाखों वोट, करोड़ों वोट, 33 करोड़ लोगों ने हमारी पार्टी को वोट दिए। सर हम लोगों के साथ यहाँ पे जो गवर्नमेंट बैठी है ये तो फॉर्म 147 वाली गवर्नमेंट है। हमें क्या मालूम इनको क्या बिलाल विरका, बिलाल के साथ जो हो रहा है हमारे बाकी के साथ हो रहा है सर। रिकाउंटिंग पे रिकाउंटिंग कोई तुक नहीं बनती। ये इलेक्शन कमिश्नर जो है इसको गवर्नमेंट कनाडा पे